तक हम हमेशा ये सुनते आए थे कि चाइना के लिए ताइवान सबसे ज्यादा जरूरी है और कभी भी चाइना अटैक करके ताइवान को अपना हिस्सा बना सकता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो चीन के लिए ताइवान उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना नॉर्थ कोरिया है। इसकी सबसे पहली वजह है बीजिंग से नॉर्थ कोरिया की कम दूरी। आइए आगे बढ़ने से पहले चाइना के लिए बीजिंग के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। राजधानी यानी कैपिटल किसी भी देश के सत्ता का केंद्र होती है। किसी भी देश के लिए कैपिटल उसकी एक पहचान है, उसका एक रुतबा है। किसी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी या वहां के डिफेंस सिस्टम में उस देश की राजधानी का बड़ा महत्व होता है। जंग में दूसरे पक्ष की हमेशा कोशिश होती है कि वो पहले दुश्मन देश की राजधानी पर कब्जा कर ले। किसी भी कंट्री की एलिट्स या वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा राजधानी के आसपास बसा होता है। अगर कोई देश दुश्मन देश के कैपिटल यानी राजधानी पर कब्जा कर ले तो उसकी बड़ी जीत सुनिश्चित हो जाती है। यानी कैपिटल का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है दो देशों की जंग में। इस तरह चाइना के मामले में आप बीजिंग के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। चाइना की 60% पॉपुलेशन बीजिंग के 700 मील के भीतर ही रहती है और इसलिए बीजिंग चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ताइवान और बीजिंग के बीच दूरी करीब 1000 मील की है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया से बीजिंग के बीच की दूरी आधी है, यानी कि 500 मील की। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया से बीजिंग तक पहुंचना ज्यादा आसान है और इसीलिए हमेशा से चाइना नॉर्थ कोरिया को लेकर इतना फिक्रमंद रहता है कि नॉर्थ कोरिया सुरक्षित बना रहे। 1949 में चाइना ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक ट्रीटी साइन की थी। यह संधि कहती है कि मुसीबत के समय चीन और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे। अमेरिकी सेना के सैन्य अड्डे साउथ कोरिया में मौजूद हैं, यानी यूएस जब भी अटैक करेगा हमेशा साउथ कोरिया से होते हुए नॉर्थ कोरिया के थ्रू अटैक करेगा और इसीलिए नॉर्थ कोरिया चाइना की रक्षा के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। चाइना में जो भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं आने वाली हैं पहले नॉर्थ कोरिया फेस करेगा और फिर वो समस्या चाइना तक जाएगी। साउथ कोरिया अमेरिका का एक बड़ा एलाई है, यानी साझेदार है। 1950 के दशक में जब कोरियाई युद्ध हुए थे तो यूएस और साउथ कोरिया की फोर्सेस मिलकर नॉर्थ कोरिया को हराते हराते बिल्कुल चाइनीज बॉर्डर तक पहुंच गए थे। चाइना को पता था कि अगर ये लोग बॉर्डर के अंदर घुस जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट चाइनीज प्रोविंस तक चले जाते हैं तो फिर चाइना के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। चाइना ने वहां पर नॉर्थ कोरिया की मदद की थी और फिर चाइनीज फोर्सेस और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर साउथ कोरिया और अमेरिका को बुशान तक धकेल दिया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस आ गई थी। इसलिए चाइना हमेशा से नॉर्थ कोरिया की मदद करता रहा है क्योंकि वहां से उसके लैंड का जो एक्सेस है वह सीधे नॉर्थ कोरिया के थ्रू है। अब दूसरा लैंड एक्सेस रसिया के साथ पड़ता है, लेकिन रूस की सैन्य ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां से इसके लिए अमेरिका का खतरा नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक छोटा देश है और उसको हराना चाइना के लिए आसान है। तो इसलिए चाइना के लिए जरूरी हो जाता है कि वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करे और उसको मजबूती दे। अगली बड़ी वजह है चांगबाई माउंटेन रेंज। अगर चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को देखें तो यहां पर है चांगबाई माउंटेन रेंज। इस माउंटेन रेंज की वजह से चाइना को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक बहुत अच्छा नेचुरल बैरियर मिल जाता है। यह पूरा स्ट्रेच चाइना को सामरिक मदद देते हैं। नेचुरल बैरियर की वजह से ही किसी भी सैन्य ताकत के लिए आसान नहीं होगा कि वो चांगबाई माउंटेन रेंज को क्रॉस करके चाइना में घुस जाए। आइए इस पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए कुछ भौगोलिक तथ्यों को भी देखते हैं। यह पर्वत श्रृंखला मंचूरिया क्षेत्र में पड़ता है, जो पूर्वी रसिया का एक विशाल क्षेत्र है। इसका विस्तार चाइना, कोरिया तथा रूस के इलाकों में है। मंचूरिया के उत्तर में साइबेरिया, पूरब में कोरिया, दक्षिण में पीला सागर और मंगोलिया है। यहां पर 1368 ईसा पूर्व में मंचू राजवंश स्थापित हुआ था, जिसके कारण इस भाग का नाम मंचूरिया पड़ा। लेकिन आज के मंचूरिया पर चाइनीज का शासन है और अधिकांश मंचू लोगों ने चीनी नाम, रीति रिवाज और चाइनीज भाषा को भी अपना लिया है। चांगबाई पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पहाड़ है बैकुदु पर्वत, जो असल में ज्वालामुखी है
और जिसकी ढलानों से सोंगवा नदी, यालू नदी और तुमन नदी निकलती हैं। इन पहाड़ों में तियानची नामक एक प्रसिद्ध बड़ी ज्वालामुखी झील भी स्थित है। तियानची का मतलब होता है स्वर्ग झील। आपको यह भी बताते चले कि इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी हिस्से को चांगबाई बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं और यह चाइना के हिस्से में आता है, जबकि नीचे वाले हिस्से को बैकुदू बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं और यह नॉर्थ कोरिया के हिस्से में आता है। फर्स्ट आइलैंड चेन का मुद्दा भी खास है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से फर्स्ट आइलैंड चेन काफी अहम होगा। इस चेन को हमने चित्र में पर्पल कलर की लाइन से दिखाया है। फर्स्ट आइलैंड चेन के तहत रूस के कुरिल द्वीप समूह, जापान के द्वीप समूह, ताइवान, उत्तरी फिलीपींस और बोर्नियो आते हैं। अगर जमीन के रास्ते अमेरिकी सेना को चाइना में घुसना हो तो इस चेन का इस्तेमाल करना आसान है। यहां से पहले साउथ कोरिया होते हुए नॉर्थ कोरिया फिर चाइना में घुस सकते हैं। इस चेन की लोकेशन को समझते हैं। फर्स्ट आइलैंड चेन के पहले सिरे पर रूस के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कामचटका प्रायद्वीप है। इसमें आता है कुरिल आइलैंड। यह ज्वालामुखी और हल्की आबादी वाला इलाका है। यह बात साफ है कि नॉर्थ कोरिया की वजह से ही इस फर्स्ट आइलैंड चेन को मजबूती नहीं मिल पाती, क्योंकि इस चेन से होकर चीन के अंदर घुसने के लिए पहले नॉर्थ कोरिया को भेजना होगा। तो दोस्तों, यह विश्लेषण हमें बताता है कि अपने सामरिक हितों की मजबूती के लिए चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ी जरूरत है।